हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का परिचय सीखेंगे। ठीक है। जिसको भी डर लगता है त्रिकोणमिति से, ये वीडियो देखने के बाद लगेगा कि आप लोग को 10th में अगर कोई सबसे आसान चैप्टर है तो त्रिकोणमिति है, मज़ेदार चैप्टर है तो वो त्रिकोणमिति है। ठीक है। इससे आसान मैं गारंटी देता हूँ दूसरा चैप्टर है नहीं, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। तो समझाने वाली बात है तो मैं समझा दूंगा, चीज़ें जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है मैं बेसिक से बात करूँगा, है ना। जिसको कुछ भी नहीं आता और त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीख जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे अपना जगह पे, है ना। बात है कि कईयों का ऐसा स्टेप बना रहता भाई, वो डायरेक्ट यहाँ आना चाहता है, तो मैं इस सब को भर दे रहा हूँ। धीरे धीरे इधर से लाएंगे फिर यहाँ आएंगे। ये है आपका 10th वाली बात। ठीक है। तो चीज़ों को सीखेंगे, आसानी लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। आप एक बार देखिए, चैप्टर का नाम है भैया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए भाई, त्रिकोणमिति को सीखने के लिए त्रिकोणमिति, त्रि बोले तो तीन, कोण बोले तो कौन जानते हैं आप लोग, एंगल, मिति बोले तो मापना। तो इसमें आ रहा है क्या भैया, तीन कोण का माप आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग समझ गए कि तीन कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है ना। तो हम लोग देखिए, जिसको कुछ भी नहीं आता त्रिभुज का, उसके लिए भी अच्छे से बता दिया मैं। त्रिभुज किसको बोलते हैं भैया, त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तीन रेखा खंडों से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंडों से घिरे बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। देखो भाई, ये भी तीन रेखा खंड है कि नहीं है, लेकिन घिरा तो नहीं है, तो इसको हम लोग त्रिभुज नहीं बोलेंगे। तीन रेखा खंडों से घिरे बंद आकृति को ही हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। तो देखो भाई, इसमें त्रिभुज में क्या क्या होता है। त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होता है और तीन भुजा होता है। मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। कोण देखो भाई, एक तो एंगल ये है, देखो बॉस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, बट ये दोनों के बीच का झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है। इसको कोण बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना। कोण में हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल बी और कोण सी। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं भैया, जिसको कोण मतलब जो कोण को रिप्रेजेंट करना है, जिसको हमको दिखाना है, उसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपल तरीका है, उसको बीच में रख देते हैं। जैसे बी ए को रखना है तो आप एंगल बी ए सी बोलो, यहाँ होगा भी एंगल बी ए सी बोलो, या फिर एंगल सी ए बी, ये दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह हम लोग एंगल क्या लिखें, बी ए सी, ए को देखो बीच में रखें हम लोग। अब यहाँ क्या है, बी, बी को बीच में रखेंगे, एंगल ए बी सी। अब यहाँ है कि सी, सी को बीच में रखे, है ना। शीर्ष अभी आप लोग को बताएं कि ये शीर्ष है भैया, तो शीर्ष ए बी सी। भुजा, भुजा से आप लोग परिचित हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो त्रिभुज की बातें समझ में आ गई है। त्रिभुज में क्या होता है, पहली बात है कि तीन रेखा खंडों से घिरे बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं ना। त्रिभुज में क्या होता है, तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है और क्या होता है, तीन शीर्ष होता है ना। त्रिभुज को देखो भैया, हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक कोण के आधार पे, एक भुजा के आधार पे। एक कोण देखेंगे हम लोग कितना डिग्री का है, उस आधार पे बांटेंगे, और एक भुजा कि दोनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, एक भी भुजा बराबर नहीं, उसके आधार पे। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक वाला बात है, अगर जिसको आता है वो स्किप भी कर सकते हैं। देखो भैया, त्रिभुज कोणों के आधार पर, है ना। कोण के आधार पे हम लोग तीन तीन प्रकार का त्रिभुज मिला हम लोग को। ये कोण है, इसमें देखेंगे आप, तीनों कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा होता है बॉस। ठीक है। तीनों कोण जो है ना 90 डिग्री से झुका हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। ऐसा ही मिलेगा, इससे ये ऐसा भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं मिलेगा। तो तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का सिंबल है, ऐसे भी हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है। दूसरी बात है भैया समकोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। ऐसा रहता है एक कोण। ठीक है। एक कोण क्या रहता है, एल साइज का। देखो बॉस, ये दिख रहा है ना आपको, ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज। ठीक है।
यही हम लोग को काम में आने वाला, अभी क्लास 10th लेवल तक की ये इसी को हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अच्छे से सीखेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब तो ये तो 90 डिग्री हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 90 से अधिक। अगर एक भी कोण 90 से अधिक हो गया तो हम लोग, एक ही हो भी सकता त्रिभुज में, है ना, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो गया तो हम लोग उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, जो कि ये है ना, ये बढ़ के ऐसा आ गया, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। बातें समझ में आ गई। भुजाओं के आधार पर हम लोग बांटते हैं भैया, जिसका तीन भुजा सेम है उसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। जिसकी भुजाएं दो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं सेम है उसको हम लोग, सेम बोले तो समान साइज का, है ना, सेम लेंथ का। देखो भैया, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, दो भुजाएं क्या है, बराबर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। चलिए एक बार फिर से मैं शुरू से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सीखे हम लोग, है ना। तो पहले तो हम लोग देखें भैया, त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो त्रिभुज हम लोग उसको बोलते हैं 3 रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को क्या बोले हम लोग, त्रिभुज बोले। त्रिभुज में क्या क्या बात होता है भैया, देखिए हम लोग त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 शीर्ष होता है, 3 कोण होता है। त्रिभुज का हम लोग प्रकार देख ले, त्रिभुज को किस किस प्रकार पे बांटे हम लोग, 2 आधार पे बांट दिए, एक तो भुजा के आधार पर, दूसरे कोण के आधार पर, है ना। कोण के आधार पे आप लोग देखेंगे भैया 3 भाग में बांटे हम लोग, जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग न्यून कोण बोले, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग समकोण बोले, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसको हम लोग अधिक कोण बोले, है ना। ये आपकी 6, 7, 8 की बातें हैं, ये नहीं समझ में आएगी तो बाद में दिक्कतें होगी। वैसे तो आना ही चाहिए अगर 10th में है तो, बट फिर भी नहीं आता तो मैं एक बार बता देता हूँ, है ना, बाद में हम लोग ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो, भुजाओं के आधार पर जिसकी तीनों भुजाएं बराबर उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर उसको हम लोग समद्विबाहु, और जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। मैं बताया था भैया हम लोग अब फोकस करेंगे इस पे, ठीक है। तो चलिए, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं हम लोग, है ना। इससे बेहतर बनेगा, ड्राइंग स्किल हम लोग बचपन से ही नहीं किए तो खतरनाक रहता है। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है भैया, ये कोण जो है 90 डिग्री का है। अभी हम लोग की क्या सीखें कि जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। जो हम लोग त्रिकोणोमेट्री में यूज करने वाले हैं यही समकोण त्रिभुज अभी क्लास 10th लेवल तक जनरली ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग नाम है। त्रिभुज जिस पे खड़ा है, हम लोग का आधार क्या है, तो हम लोग नीचे में है तो हम लोग धरती आधार है ना, चौकी पे खड़ा हो, चौकी आधार है, जिस पे खड़ा है वही आधार होता है। इसका नामकरण कर दें ABC। बातें समझ में आ रही है ना। हम लोग क्या किए, एक समकोण त्रिभुज लिए हैं। समकोण त्रिभुज में आप लोग को पता है ना, कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है। तो इसमें क्या है, भुजा का अलग अलग नाम है भैया। जिस में है क्या, जो त्रिभुज जिस पे खड़ी है, जिस पे पड़ी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। इसको बी से डिनोट करेंगे हम लोग, हिंदी में बोल देंगे आधार। त्रिभुज का आधार क्या है, यही भुजा है ना। अब देखिएंगे आप, ये है कि लंब, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। इसको हम लोग अंग्रेजी में परपेंडी, PRPENDICULAR, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करेंगे P से। ज़्यादा आसान P भी यही सब रहता है, ठीक है, वो बाद में आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। अभी जो नए बच्चे हैं ना, उनको लगता है भैया परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, तो कुछ नहीं, बस उसका नाम है ना। नाम चेंज होने से बातें चेंज नहीं होती, बस थोड़ा समझना रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश टर्म आप लोग भी ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा।
आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि ये त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो यही है ना। सिंपल सी बात है भैया, ये 90 डिग्री का है, ये दोनों 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका ऑपोजिट वाला ही सबसे बड़ी होगी, है ना। कॉमन सेंस की बात है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको हम लोग दर्शाते हैं एच से। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज को सीख चुके हैं भैया कि इसमें क्या होता है, तीन भुजा होता है, तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसा बना दूं तो आप क्या कहेंगे, आप बताइए त्रिभुज का बेस क्या है। तो देख रहे हैं हम लोग बेस चेंज हो जा रहा है, बेस चेंज हो रहा है तो लंब भी चेंज हो जाएगा। इसका बेस क्या हो जाएगा, बी बोले तो बेस, बेस बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। यही इसी पे त्रिभुज है ना भैया, तो जिस पे त्रिभुज रहेगा हम लोग उसी को बेस बोलते हैं। ये जो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, लंब। लंब पी बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंब। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें। पी बोले तो लंब, लंब बराबर क्या लिखेंगे, बी सी। और ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। कर्ण जैसे ही बोलेंगे एच इक्वल टू सबसे लंबी भुजा देखना है और बोल देना है ए सी। ए सी नहीं बोलना है, जो रहेगी उसमें वही बोलेंगे हम लोग, है ना। तो एक बार आप लोग बताइए, मैं लिखता हूँ एक दूसरा त्रिभुज, ये आप लोग बताएंगे, है ना। पी क्यू आर, भैया इसमें कौन सा कौन समकोण है, तो आप लोग बोलेंगे भैया इसमें कौन सी सॉरी कौन क्यू समकोण है ना। कौन क्यू समकोण है, आधार बोले तो बी, इसको हम लिख भी देते हैं आधार। बेस, बेस बराबर क्या है, इसमें आधार क्या है, तो जिस त्रिभुज पे सॉरी जिस भुजा पे त्रिभुज खड़ा है उसको हम लोग आधार बोलेंगे, है ना। तो इसमें आप लोग बोलेंगे भैया ये तो सिंपल बात है, यही हो गया आधार, क्यू आर या फिर आर क्यू, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंब, लंब क्या है भैया, यही तो 90 डिग्री का लंब है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, लंब पी क्यू है भाई। और एच बोले तो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस में तो आप लोग का झमेला रहता नहीं है, जो बड़ा सबसे रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो लिखे हाइपोटेन्यूस में हम लोग पी आर। चलो, तो इतना बात समझ में आ गया समकोण त्रिभुज के बारे में भी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना त्रिकोणमिति। बहुत प्यारा चीज़ है, नंबर भी इससे ठीक ठाक आता है और आसान है, बिल्कुल नया चीज़ है 10th वालों के लिए। तो पुराना चैप्टर से रिलेटेड है नहीं, तो आप लोग को दिक्कतें आएगी नहीं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग से ऐसा नहीं हुआ कि लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन का मतलब जो भी है बताने वाली बात नहीं बताएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, अब देखिए भैया हम लोग नाम पे आ जाते हैं, ट्रीगोनोमेट्रॉन। ट्री मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है भुजा, मीट्रोन मतलब मापना, माप। देखिए दोस्त, हिंदी में है कि त्रिकोणमिति, तीन कोणों का माप। अंग्रेजी में है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, मीट्रोन बोले तो माप, गोन मतलब भुजा होता है। समझ में आ रहा है ना। तो त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आ गया, इसका नाम। अब हम लोग देखेंगे अनुपात, जो साइन थीटा कोस थीटा आप लोग सुने होंगे भैया से, सीनियर से, है ना। तो कैसे आया, किसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा कोस थीटा, सीखेंगे। और थोड़ी मोड़ी चीज़ें याद करने की रहेगी, जो आप लोग याद करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा, आप लोग को भी समझ में आने वाली है ना। एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं भाई। ये क्या है दोस्त, आधार बोलेंगे आप लोग, इसको हम लोग बी बोलते हैं। ये बोलेंगे आप लोग कर्ण, एच बोलते हैं। ठीक है, ये बोलेंगे आप लोग लंब, पी बोलते हैं। देखिए दोस्त, तीन भुजा है। ठीक है, मैं नामकरण कर देता हूँ, ए बी सी। अब कुछ नहीं है भैया,
अपने पास 6 अनुपात है त्रिकोणमिति का, वही कैसे आया देखो दोस्त। एक है साइन, 1 सेकेंड, जगह थोड़ा कम है, आ जाएगा, SINE, साइन ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बाद में, साइन ए इक्वल टू लंब बटे, मैं शॉर्टकट में लिखूँ बॉस, P/H, ठीक है। इसको क्या लिखा था पहले, COS, सॉरी पूरा ये स्मॉल है बॉस, COSINE, कोसाइन ए, कोसाइन ए इक्वल टू नहीं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बाद में, cos A, ठीक है। सॉरी ये साइन ए है, अगर यहाँ ए नहीं लिखेंगे हम लोग तो साइन का बाद कुछ भी वैल्यू नहीं है बॉस, ठीक है। कोसाइन ए इक्वल टू B/H, आप लोग समझ रहे हैं ना, P बोले तो परपेंडिकुलर लंब है ना, H तो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, बेहतर समझ में आएगा। टेंजेंट A को हम लोग ही लिखते हैं tan A, ठीक है। ये 3 है, आप भी लोग देखो ना भाई, एक बार क्या किया है, P/H, इसमें इससे भाग दे दिया है, फिर क्या किया है, इसको इसमें भाग दिया है, B/H, है ना, एक बार P/H किया, B/H किया, अब क्या किया है, P/B बोले तो फिर हाँ, इससे इसमें भाग दे दिया, इससे इसमें भाग दे दिया, अब इससे इसमें भाग दे दिया, P/B, ठीक है, वही इसी को हम लोग बोलते टेन। तो साइन थीटा क्या है, कुछ भी नहीं है, एक मतलब फिक्स कोण के साथ वो P और H का रेशियो है, ठीक है। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब इसका उल्टा करते हैं भाई, H/P, अब इससे इसको भाग देंगे, H/P, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसेकेंड, COSECANT, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिए भाई, COSEC, कोसेक A इक्वल टू H/P, उसका उल्टा है दोस्त, ठीक है। इसमें है क्या, जरूरत तो इस बातों की नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए कि ये पहले बड़ा था फिर ऐसा हुआ, बिहार बोर्ड में ऐसे कभी पूछ भी लिया था, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ। कोसाइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंड, सॉरी कोसेकेंड नहीं होता भाई, कोसाइन का सेकेंड होता है, SECANT, सॉरी पूरा स्मॉल है, SECANT, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता है सेक ए इक्वल टू, आप लोग क्या बोलेंगे भैया ये तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, H/B। अब एक टेंजेंट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, COTANGENT, टेंजेंट, इसमें T भी आता है भाई, इसको हम लोग सिंपल में बोलेंगे कोट ए इक्वल टू, आप लोग क्या बोलेंगे, B/P। तो ये 6 फार्मूला है, ये इसको याद रखना है, याद रखेंगे तो चीज़ें आसान रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हो तो इतना तो याद करना पड़ेगा। ऐसे एक सिंपल ट्रिक है, P से पाकिस्तान, ठीक है, B से भूखा प्यासा है ना, लड़ाई झगड़ा करते रहता है हिंदुस्तान के पास साथ, H से हिंदुस्तान, ठीक है, फिर H से हरा, B से भारत, P पाकिस्तान, भूखा प्यासा, P/H, B/H, ये रॉन्ग आ रहा है, ट्रिक क्या है भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, सॉरी, P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा, ठीक है। तो देखिए दोस्त, P/H क्या है, साइन, B/H क्या है, कोस, सॉरी साइन ए कोस ए, P/B क्या है, tan A, ठीक है।
तो अब इसका उल्टा, पहले तो 3 आप लोग याद करें, फिर इसका हम लोग उल्टा कर देंगे, है ना। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई भैया। 6 त्रिकोणमिति है, ये सब आप लोग लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। मैं इसे एक बार फिर लिख देता हूँ, आप लोग बोलेंगे अब यहाँ साइन थीटा। थीटा देखिए दोस्त, एक कोण को दर्शाने का जैसे मतलब है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे साइन ए वैसे ही थीटा है, ठीक है। साइन बी वैसे ही साइन अल्फा है, तो कुछ नहीं है, एक कोण को दर्शाता है, ठीक है। थीटा अल्फा बीटा गामा लेमडा कुछ भी आए डरना नहीं, वो भी एक दूसरे देश का अल्फाबेट है, जैसा ए बी सी डी है ना, वैसा ही है। साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे, साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे भाई, पी बटे एच। पी बटे एच बोले तो क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। पी बटे एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई, आप लोग बोलेंगे कोस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, बी बटे एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है बॉस, पी बाई बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। ये सब याद करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। अब साइन का उल्टा हम लोग कर देते हैं, सी ओ एस ई सी, कोसेक ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका उल्टा किए भाई तो फिर जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। बातें समझ में आ ही गई होगी आप लोग। एच बाई पी, फिर कोस का क्या होता है, सेक होता है ना, एस ई सी सेक ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एच बाई बी। टेन का उल्टा क्या होता है, सी ओ टी कॉट ए, सॉरी थीटा लिख रहे हैं बॉस, तो थीटा ही लिखो, ये थीटा ही है, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बाई पी। जिसको थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा तो पी बोले तो परपेंडिकुलर, बी बोले तो बेस, एच बोले तो हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखें आप लोग। तो ये त्रिकोणमिति का क्या है, ये 6 अनुपात है, ठीक है। इसी से हम लोग का क्वेश्चन बनता है। बट ये सब होने के पहले आप लोग का क्वेश्चन बनेगा नहीं, एक बातें और अभी सीखना है, उसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो बॉस, पाइथागोरस प्रमेय है कि हम लोग उस पर भी समकोण पे ही बात किए हैं साहब, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो आप लोग तो अच्छे से समझ गए। उनका कहना है कि कर्ण इसमें क्या है, उनका कहना है भैया कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो दोनों का अगर जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो बराबर आता है, अगर वो समकोण त्रिभुज है तो, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक नियम है कि अगर कर्ण का स्क्वायर करें हम लोग और अगर दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ें तो वो क्या होगा, वो होने वाला है क्या, उसके बराबर आने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बातें समझ में आ रहा है ना। तो इसमें देखो भाई कर्ण क्या है, ए सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है बॉस, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है, आधार बोलेंगे आप लोग भैया बी सी है तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कर्ण को आप लोग क्या बोलते हो, एच, एच का स्क्वायर बराबर, लंब को क्या बोलते हो, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तीनों सेम ही बात है बॉस, बातें समझ में आ गई है ना। तो अब इससे हम लोग को क्या दिख रहा है कि एक समीकरण है ना बॉस, हम लोग एच अगर निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो इसमें है क्या, अगर हम लोग को 2 चीज दिया रहेगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा आप लोग थोड़ा सा देखिए, फिर चीजें समझ में आएगी। ये 3 है, ये 4 है, ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा। पूछेंगे साइन ए बराबर क्या होगा, तो आप लोग तो खुश हो गए हैं भैया इतना आसान सवाल है, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर
ये हो जाएगा। देखिए हाँ, एक चीज आप लोग सीखेंगे, साइन ए का बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। साइन ए का बात कर रहा है तो आधार ये होगा भाई, जिस कोण का बात कर रहा है ना उसमें, तो एक कोण, तो पहला बात है कि हम लोग न्यून कोण का बात करेंगे तो जनरली इसी का बात होगा, और इसका धीरे धीरे आप लोग चीज़ें समझ जाएंगे। तो बात किसका हो रहा है, साइन ए का। साइन ए का बात कर रहा है साइन कोण ए। कोण ए किस भुजा पे खड़ा है, कोण ए भैया ये, तो इसका ये क्या हो जाएगा, बेस। समझ में आ रहा है ना। और जो कोण का बात कर रहा है कोण ए, इसका ऑपोजिट वाले लंब हो जाएगा, है ना। अगर कोण सी का बात करेगा तो इसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये बेस रहेगा, है ना। साइन ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लंब पी बटे एच। तो आप लोग देखेंगे भैया पी तो हमको पता है, साइन ए के लिए पी क्या हो जाएगा 4, बट आप लोग को एच पता है क्या, एच तो पता नहीं है। तो वही काम आता है भैया, एच बराबर अभी हम लोग तुम तुरंत फॉर्मूला सीखे, एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर क्या है भाई, पी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है बॉस 3 है, 3 का स्क्वायर। एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। एच बराबर कितना आएगा 25 का रूट 5। अब आप लोग पार जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा चाहिए, तीनों आप लोग निकाल लीजिए। आप कुछ भी पूछेगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 4/5। बातें क्लियर समझ में आ रहा है।